हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम जी, आपने मुझे, मेरे चैनल को जो भी यहाँ पे सपोर्ट किया है, ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। जो भी अमाउंट आपने मुझे पे किया है वो आपके लाइफ में ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के मैं आपके ही तरफ सेंड करती हूँ, और आपके जीवन में हमेशा आपके अकाउंट्स भरे रहें, हमेशा नेक कार्य करते रहें। तो अगेन पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं है। तो प्लीज़ बताइए कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग। एनॉमले, क्यूरियोसिटी, upheaval, perspective, scavenge, influence, mischief। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है, कोई गिव अप करने वाला है आपके सामने। जो बड़े लंबे समय से आपका सामना कर रहे थे ना, टिके हुए थे और आपको हटने नहीं दे रहे थे, यानी आपको एक चैलेंज बार बार दे रहे थे आपके लाइफ में। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। कोई तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों पे गिव अप कर रहे हैं जिन्हें तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। कोई काया पलट, हाँ राइट वर्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई काया पलट होती हुई यहाँ मुझे दिख रही है। यानी किसी का काया पलट तो यानी कि पूरा बॉडी उसका चेंज हो जाना, लेकिन यहाँ पे किसी का मन भी चेंज हो रहा है। कुछ तो कोई आपके लाइफ से बहुत बड़ा एक क्योस हटता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी हम कार्ड्स में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आप एक यहाँ पे दिख रहा बहुत प्योर सोल है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। आप किस तरीके से डील करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बचा के रखते हैं, ये नेगेटिव लोग दूर से बैठ के देख रहे हैं, जबकि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, बैठ के आपस में गॉसिप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोलना है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और पॉजिटिव ही सोच आप रखते हैं हमेशा। किसी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है भाई। ये वही इंसान है जो अपना घमंड अब आपके सामने त्यागने वाले हैं। कुछ तो इनके लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ इनकी ऐसी मजबूरी बनी है, जो शेर बन के आपको दिखाते थे, आपको डराते थे कि ये बड़े शेर हैं, इनसे डर के रहो। अभी वो ही खुद आपके सामने आके झुकने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। अपहेविल, इनका घर, इनका
बहुत सारी चीज़ें इनकी तहस नहस हो रही हैं, आपको शायद पता भी नहीं है। इनके जीवन में बड़ा तूफान आया हुआ है। अब ये अपने तूफान को संभालें या आपसे दुश्मनी निभाएं, इनके समझ में ही नहीं आ रहा है। इनके अपने घर बार, इनके बच्चे, इनके टावर में ऑलरेडी यहाँ पे फायर यानी आग लग चुकी है, बिजलियां गिर चुकी हैं। इस क्रो को आप देख रहे हैं, जिस पेड़ पे इसने अपना घोंसला बनाया हुआ था ना, ये घोंसला देखिए बिखर गया, ये पेड़ ही गिर चुका है। इनके रहने का ठिकाना ही नहीं है। अब ये इनकी जिंदगी पूरी तरीके से यहाँ पे हौच पौच हो चुकी है। ये देखिए अंडे यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, ये इधर उड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यानी कि एक जो इनका रहने का जगह था, यानी कि अगर मैं बोलूँ ना, रहने की जगह छिन गई है। और इनका एक घर कोई था, जिस घर में ये रहते थे, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसको ये किसी से बता नहीं रहे। और आपके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा आपको ऐसी अवस्था में देखना चाहते थे। पर्सपेक्टिव इनका यही था। आपके यहाँ इनसे आपकी ना बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही होगी पास्ट में, या अभी भी चल रही होगी। तो इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा, बहुत ज़बरदस्त कुछ ऐसा हुआ है कि ये लोग ना ऐसी इनकी लाइफ में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई। अभी हम कार्ड से देखेंगे कि जो आपके खून के प्यासे थे ना, वो अब हाथ मिलाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अपनी ही जिंदगी जब हेल हो गई है तो अभी क्या करेंगे, आपके साथ क्या लड़ाई झगड़े करेंगे, है ना। किन्हीं चीज़ों का अंत हो रहा है, किसी लड़ाई का, किसी दुश्मनी का, क्योंकि ईश्वर ने ऐसे इनके जीवन में समस्या ही ऐसी डाल दी है कि अभी ये लड़ना वड़ना छोड़ के सोचते हैं भाई पैचअप कर लो, वही अच्छा है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनके जीवन में अब बहुत सीमित रिसोर्सेज जो हैं मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक लिमिटेड सब कुछ रह गया है, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। शायद वो आपके कानों तक ये इन्होंने अभी तक आने ही नहीं दिया है। जब ये आपके सामने ना एक सेटलमेंट की बात करेंगे, जो आपके खून के पैसे थे, तो आपको खुद बहुत ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि ये काया पलट कैसे हो गई, है ना, ये कैसे चेंज हो गया सब कुछ। आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे समय से आपसे दुश्मनी निभा रखी थी और खुद को बड़ा शेर बन के दिखाते थे। लेकिन अभी शेरगिरी ये उल्टे लटक चुके हैं। पर्सपेक्टिव ही गलत था, आपकी तरफ इन्होंने गलत नीयत डाली थी। और आप कौन है? एनोमले, एक प्योर सोल है, काइंड हार्टेड सोल है, डिवाइन चाइल्ड है, डिवाइन बीइंग है। तो डिवाइन को भी ऐसा लगा होगा कि भाई आपकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इनके लाइफ में डिवाइन ने डबल ज़बरदस्त यहाँ पे टावर दिया है, ताकि ये अपने टावर में उलझ जाए और आपसे दुश्मनी इनकी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइन ने गेम खेला है बहुत बड़ा, यूनिवर्स का गेम कह लीजिए, डिवाइन का गेम्स कह लीजिए। ऐसा टावर आया है कि इनके पास खाने पीने रहने के रिसोर्सेज की ही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि देखिए इनका पैसा छीना गया है। इनका पैसा कहीं पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नुकसान हुआ है, वो इसलिए ही करवाया गया है ताकि ये पैसे का बड़ा आपको दम दिखाते थे और आपके सामने पैसे का घमंड, गुरूर, वो डिवाइन ने तोड़ा है। अब कुछ रह ही नहीं गया, तो दुश्मनी किस बात की? दुश्मनी थी ही इसलिए कि अनाप शनाप पैसे थे, फालतू के पैसे थे, तो चलो किसी से दुश्मनी में निकालते हैं। डोनेशन तो कहीं दे नहीं सकते, तो चलो दुश्मनी में ही निकालते हैं। इसीलिए ईश्वर ने गलत कामों में इनका पैसा जो जा रहा था ना, और गलत इंटेंशन से आपके तरफ दुश्मनी रख रहे थे, इनका पूरा टावर ही यहाँ पे गिरा दिया गया। और वो भी बताऊं मैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे इनको इन्फ्लुएंस लोग करते थे आपके लिए भरना चीज़ें गलत। इन्होंने बहुत सारे लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक आदत और इनकी गलत थी, जिसके कारण इनके लाइफ में टावर आया, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की। ये बहुत गलत आदतें थी, जिसके कारण इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत हो गया, जो ये आपसे कभी भी बता नहीं सकते। आपके सामने अपनी इज्जत को किसी तरह ये समेटते हुए नजर आ रहे। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव आपके साथ किया है। उस मिसबिहेव का किसके साथ मिसबिहेव किया? डिवाइन चाइल्ड के साथ। आप यहाँ पे एक वाइट क्रो हैं, आपके आसपास सारे ब्लैक क्रो हैं, आप देख सकते हैं।
तो आप इतने पॉजिटिव इंसान होते हुए इन सबको कैसे आपने डील किया होगा? ईश्वर ने सब देखा है, किसी से कुछ छुपा नहीं रहता। ईश्वर किसी के सामने नहीं प्रकट होते ना, इसलिए इंसान को भरोसा नहीं होता कि अरे भगवान कहाँ होते हैं। खाली जब अपनी प्रॉब्लम्स आती है ना, तब जाके मंदिरों में घंटा बजा देते हैं कि जाके थोड़ी धूप अगरबत्ती कर ही लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या कोई सच में पता है, क्या कोई मानता है कि भगवान होते हैं? क्योंकि सामने नहीं आते ना। लेकिन कर्म का फल तो मिलता ही रहता है, चाहे सामने आए या ना आए। तो इनकी लाइफ यहाँ पे हेल्प कर दी गई है जानबूझ के, ताकि आपको बचाया जा सके। क्योंकि ये पैसे का बड़ा रौब इनको रहता है ना, इनके पैसे नष्ट हो गए, इनका घर का कुछ ऐसा मैटर चल रहा होगा, लोन वगैरह, तो घर भी इनका छीनने की नौबत है, क्योंकि ये ट्री गिर चुका है। इनके बच्चे भी इधर उधर हो गए होंगे, बिखर गए होंगे, इनके साथ नहीं होंगे, या तो होंगे तो वहां पे सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े होंगे कुछ। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त इनकी पूरी फैमिली, घर, पैसा, सब कुछ यहाँ पे डैमेज हुआ है। चलिए थोड़े से कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो खून के पैसे थे मेरे व्यूअर्स से क्यों हाथ मिलाना चाहते हैं, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। कैसा टावर आया है इनके लाइफ में, प्लीज बताइए। कैसा टावर आया है, क्या हुआ है, प्लीज बताइए। और ये कौन लोग हैं, प्लीज बताइए। किस बात पे दुश्मनी हुई है, प्लीज बताइए। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, मनी को लेके कुछ यहाँ पे झगड़ा, लड़ाई झगड़े कुछ हुआ है पेंटिकल्स की। इसमें किसी ने बहुत ज्यादा घमंड दिखाया है पैसे के बदौलत, इसलिए इनका पैसा, रुतबा, सब कुछ छीन लिया गया है। अचानक से इनके लाइफ में टावर आया है, तो मैंने पूछा था किस लिए ये हुआ है, तो यहाँ पे पैसे का लेन देन है, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के साथ साथ घमंड। किसको घमंड दिखाया गया? डिवाइन चाइल्ड को, किसी ईश्वर के बच्चे को, बहुत प्योर सोल कोई है, उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे पैसे से रिलेटेड परेशान किया गया है, या मनी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, एसेट ही है, जिसके कारण इनके जीवन में जो इन्होंने आपके साथ किया था, या तो आपके पैसे की चीटिंग की है इन्होंने, आपका पैसा खाया है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है, और आपके चीट करके ये राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों के धन पे राजा बनने की कोशिश ने इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और आप यहाँ पे, आपकी चमक देख के, आप सन की तरह आप शाइन कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ को देख के बहुत शांतिपूर्ण आपकी लाइफ है यहाँ पे। यूनिवर्स ने आपको इतना भरपूर कर रखा है, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, जितना आपको मिल रहा है उसमें आप बहुत खुश हैं। आपकी एनर्जी है ना, आपकी एज कुछ भी हो, पर बिहेवियर आपका बच्चों जैसा है, क्योंकि ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आपने अपने चाइल्ड को मरने नहीं दिया, इसीलिए ना आपसे कोई कितनी भी दुश्मनी रखता है ना, जैसे बच्चे होते हैं ना, आपस में लड़ाई करते हैं, उसके बाद फिर खेलने लगते हैं, वो कोई ग्रज नहीं पालते। तो आप भी ऐसे इंसान है, बहुत सीधे हैं। तो अभी आपको कोई कुछ भी करता है ना, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, तो आप उस चीज को तुरंत भूल जाते हैं, एक बच्चे की तरह। तो आपकी इसलिए ईश्वर बहुत ज्यादा रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि पता है इस राक्षस की दुनिया में, डेविलिश दुनिया में, आप जैसे इंसान को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आप शाइन कर रहे हैं, तो ये आपके खून के प्यासे बने हुए थे। ये जो भी लोग हैं, ऐसी क्या इनकी मजबूरी आई है, इनकी मजबूरी ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। ये इनकी मजबूरी है, ना पैसा बचा, ना इनका घर भी कहीं जा सकता है, कहीं लोन वगैरह है, और इनका पूरा परिवार बिखरा हुआ है इस समय। यही मजबूरी है जो ये आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। आप तो पहले भी बहुत सीधे थे,
एक बच्चे की एनर्जी में आप आज भी है, आपको तो कोई इनसे ग्रज ही नहीं है, सारी ग्रज तो इन्होंने पाल रखी है। आपका धन भी खाया और आपसे दुश्मनी भी मोल ली, लेकिन अभी सब यहाँ पे निकाला जा रहा है इनका। द हायरोफेंट, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, नॉलेजेबल है, देखने में बच्चे हैं पर अंदर से बहुत नॉलेज है आपके पास। ईश्वर बहुत प्यार करते हैं आपको। यहाँ पे आपके पास हनुमान जी की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है, द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी माँ दुर्गा की एनर्जी एक साथ लाइन में। एम्प्रेस, ये गॉडेस की एनर्जी होती है, आपके पास एक गॉडेस की एनर्जी है, इसीलिए तो आपके अंदर बचपन है, आप किसी के लिए ग्रज नहीं रखते, इसी का आपको बहुत बड़ा अवार्ड यूनिवर्स की तरफ से मिला है। तो यूनिवर्स ने इन्हें आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए इनका सब कुछ तहस नहस कर दिया, क्योंकि इनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत गलत थी। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी है। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, जजमेंट, आपकी लाइफ में जजमेंट पास हुआ है इनका सब कुछ बर्बाद करके। यहाँ पे यूनिवर्स का, डिवाइन का जजमेंट है आपके लिए, डिवाइन ने स्टैंड लिया है। जस्टिस भी, ओ माय गॉड, जस्टिस जजमेंट दोनों सन के नीचे। आप इस दुनिया में चमकेंगे और चमक रहे हैं, इसके लिए डिवाइन को किसी को भी यहाँ पे, ऐसे लोगों को अगर इस खेल से ओवर करना पड़े तो भी यहाँ पे डिवाइन ओवर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, स्टार सीड भी हो सकते हैं। तो जस्टिस और जजमेंट दोनों है, जजमेंट पास हुआ है इनका, ये पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए हैं। जस्टिस आपको मिला है, इन्होंने पास्ट में आपका पैसा धन कुछ हड़पा है या खाया है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ पे आपको किंग बनना था, ये आपके पैसे पे किंग बन के बैठे हैं। बहुत सीधे सच्चे आप इंसान हैं, आपको बेवकूफ़ बना के या कहीं ना कहीं आपका हराम का धन अपने पास रख लिया है, या फिर उसको खाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ किया है जिसका इन्हें परिणाम बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे भुगतना पड़ा है। तो अभी इनका पूरा घर तहस नहस है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, उल्टा लटक चुके हैं ये। तो अभी ये सोच रहे हैं कि आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, तो अभी पैचअप ही कर लिया जाए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं इनके लाइफ में हो क्या रहा है। तो अभी ये सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है आपको सताया है, आपको रुलाया है, आपका धन हड़पा है, आपको किंग होना चाहिए तो ये किंग बन के बैठे थे, कुछ तो आपका इन्होंने हड़पने की कोशिश की है, कहीं चीटिंग करने की, कहीं धोखा देने की। तो अब इनकी लाइफ पूरी तरह हेल बन चुकी है। तो अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है कि जो आपने, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आप, इन्हें लग रहा आपकी आह लग गई या आपने इन्हें श्राप दे दिया, इन्हें ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको तो आता ही नहीं श्राप देना, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप प्योर सोल है ना, तो कोई तकलीफ देगा तो तकलीफ तो होती है ना, तो वो पलटवार कर रही है, आपकी सत्य की एनर्जी पलटवार कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही पास हो गया, तो इनकी क्या ही हालत हुई होगी। अगेन हैंगमैन उल्टे लटके हैं। अभी कितना भी दिमाग था ना, अब सारा दिमाग स्टक हो चुका है, बुद्धि काम नहीं करी कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी ये प्लान बना रहे हैं कि आपके आगे जा करके घुटने टेकना है। सपने सारे टूट गए, जितने सपने देखे थे इनके जीवन में ना, अब रिसोर्सेस की कमी हो गई है। अब अपना देखभाल करें या फिर सपनों को देखें या फिर आपसे लड़ाई झगड़े को देखें, तो अभी हर चीज़ से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि धन के घमंड में इन्होंने बहुत क्योस मचाया आपके लाइफ में भी। हो सकता है इनके लाइफ में ये कोई बीमार चल रहे हो, इनकी फैमिली में कोई बीमार चल रहा हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा भी लग रहा है, जहाँ पे इनके पेंटिकल्स पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, इनके पैसे पूरी तरह बर्बादी के कगार पे हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इन्हें यही लग रहा हर किसी से जाके माफ़ी मांग लो, हर किसी से जाके पैचअप कर लो, जो ज़िंदगी में इन्होंने रायता फैलाया, अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें ही समेटना पड़ेगा। जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो इन्हें लगा था आप इनसे माफ़ी मांग लेंगे, जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है उसकी भी यूनिवर्स इन्हें गिन गिन के एक एक चीज़ों का बदला इनसे लिया जा रहा है। जितना भी आपके साथ मिसबिहेव किया गया है,
यहाँ पे देखिए इनकी ये हालत है, पॉवर्टी की हालत है। मैंने कहा ना कि इनके रिसोर्सेज की कमी हो चुकी है, ये गरीबी में आ चुके हैं। जितना भी आपका जो लूट लूट के किंग ऑफ पेंटिकल्स बने थे ना, सब कुछ इनका तहस नहस यूनिवर्स ने कर दिया। अब ये एक पॉवर्टी की एनर्जी में है, पॉवर्टी इनकी जिंदगी में आ गई है। तो ये जो पेंटिकल्स हैं ये सारे के सारे इनके व्यर्थ में जा रहे, चले गए हैं, कुछ बचा ही नहीं है। किसी के एक्सीडेंट में चले गए, बीमारी में चले गए, बहुत बुरी कंडीशन है इनकी। तो अभी ये सोच रहे हैं माफ़ी ही मांग लिया जाए, यानी आपके साथ पैचअप कर लिया जाए। ये मजबूर कर दिया है डिवाइन ने इन्हें। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो खून के पैसे थे, जो घमंड पैसे के बदौलत आपके दिन रात प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपको डराना, अपनी एक गलत ताकत दिखाना, तो अब हाथ मिलाने को की सोच रहे हैं। इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। बोला है ना कि जब यूनिवर्स अपना बदला लेने पे आता है ना, तो अच्छे अच्छे धूल चाटते हैं। यही इनके साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा बंधन आपके ऊपर इन्होंने बंधन डाला था पास्ट में, बंधन क्रियाएं आपके साथ की गई थी, बाइंडिंग स्पेल्स आपके ऊपर ढेर सारा। देखिए यहाँ पे ब्लड फैला हुआ है आपके ऊपर, इतना स्पेल्स इन्होंने किया। लेकिन आप डिवाइन चाइल्ड थे, प्रोटेक्टेड थे ना, इसलिए आपको कुछ हुआ नहीं। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप थे, इसीलिए कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रही हैं, पॉवर्टी दिख रही, पैसे की बर्बादी दिख रही, घर मकान सब कुछ इनका बर्बाद यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये आपसे हो सकता है आकर के पैचअप करे। इन्हें ईश्वर ने हरा दिया एक तरीके से, अगर मैं कहूँ। जितना ही ये ज़्यादा आपके लिए बुरा सोच रहे थे ना, इनकी सोचों ने, इनके संकल्पों ने, इन्हें जो आपके प्रति नेगेटिविटी इन्होंने चलाई, वो सब रिवर्स हुई है। यूनिवर्स ने इन्हें आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर ही दिया आखिर में। जो इन्होंने आपको जो रुतबा दिखाया था ना, वो सब यहाँ पे खत्म कर दिया गया एक झटके में। एंसेस्टर्स भी हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ चीट किया। इसी के बाद ये कार्ड है, मैं आप कार्ड और नहीं लूंगी, पर ये दिखा रहे हैं 7 ऑफ सोर्स है। इन्होंने आपके साथ कोई ना कोई धोखा, चीटिंग, बेईमानी, धोखेबाजी, दगाबाजी, यानी कि एक चोर की तरह इन्होंने आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान किया है। और उसके बाद पीठ में खंजर घोंपे हैं। उसके बाद ये भागे हैं, कहीं से छुप छुप के देख रहे थे कि आपके लाइफ में इसका क्या असर पड़ रहा है। ये ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में। एंसेस्टर्स ने भी अपनी तलवार उठा ली है भाई, इनका बहुत बुरा असर यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं नंबर्स। तो यहाँ पे 8 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 9 नंबर, सॉरी 11 नंबर, 5 नंबर है। 11 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11 या 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 11 को आपका बर्थडे हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं हम कुछ एज। किसी की एज यहाँ पे 45 है, 49 है, 53 है, 52 है, 51 है, 38, 39, 40, ये एज निकल के आ रहे हैं। 48। यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल्स है सबसे पहले एन, ए, जी, के, आर, एस, वी, एन। एनवियस, कोई जेलस, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।